कांग्रेस को इस बार यहाँ से ऐसा फेंकेंगे कि वार्ड 9 से पहले वो नज़र नहीं आएंगे। 24 साल मेरी उम्र है, मैं अभी तक के एल शर्मा को नहीं जानता था। अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो पर देख रहा हूँ के एल शर्मा को। कांग्रेस केवल जनता को केवल अभी तक गुमराह करती रही है, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में देखना चाहती है। विकास मोदी की सरकार में बहुत हुआ है, तो मोदी के अलावा कोई नहीं आ सकता है। स्मृति ईरानी के अलावा दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है। मेरा तो वोट बीजेपी को ही जाता है और स्मृति ईरानी जी इन्हीं को सपोर्ट कर रही हूँ मैं। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी से वंचित हो, कुछ ना कुछ उसको लाभ जरूर मिलता हो। कि इस बार अमेठी में भाजपा लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत रही। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय हम लगातार अमेठी के कोने कोने जा रहे हैं और यहाँ पर जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेठी के शहर से लेकर के एक एक गाँव में हम जा रहे हैं और इस वक्त हम अमेठी के खेखरौआ गाँव में मौजूद हैं और यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर जनता किसे अपना सांसद चुन रही है। क्या एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री को यहाँ से चुना जाएगा, स्मृति ईरानी को, या फिर जो केएल शर्मा है कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्हें यहाँ से जनता चुनाव जिता करके संसद भेजेगी। खैर, देखने को मिल रहा है कि इस वक्त लगातार जोर शोर से प्रियंका गांधी वाड्रा भी प्रचार कर रही हैं अमेठी से लेकर के रायबरेली। तो क्या उनके प्रचार का असर इस पे देखने को मिलता है या नहीं? अगर बात हम 2022 के विधानसभा चुनावों की करें तो वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कैंपेन लॉन्च किया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन इस कैंपेन का कोई भी असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में देखने को नहीं मिला और यहां पर कांग्रेस बुरी तरीके से हार का सामना करती हुई नजर आई थी। अब ऐसे में लोकसभा की कमान जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाला है तो क्या असर दिखेगा? क्या नाम है आपका? लवलेश पांडे। किसको जिता रहे हैं अमेठी से? श्रीमती स्मृति ईरानी जी को। केएल शर्मा की यहाँ कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो है अभी तक जब भी ये यहाँ से सांसद बने हैं पिछले 15 सालों में केवल पर्चा दाखिला करने आते थे, उसके बाद में कभी भी कोई जनता की कोई परवाह नहीं किया। लेकिन हमारी स्मृति ईरानी दीदी जी ने यहाँ खुद वो अपनी यहाँ अमेठी लोकसभा की वोटर हो गई हैं, यहाँ उनका आवास हो गया है। जब भी जनता जाती हो मिलती हैं। इसके पहले राहुल गांधी जनता जाती थी, पहली बात तो यहाँ रहते ही नहीं थे और अगर कभी कोई मिलना भी चाहे तो असंभव था। बाहर गेट पे बैठे लोग बता देते थे कि जो है अभी मिल नहीं पाएंगे सांसद जी। लेकिन दीदी जी के सांसद बनने के बाद यहाँ बहुत सारे बदलाव हुए। इस बार भी अमेठी की जनता दीदी जी को ही चुनेगी। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जो कभी नारा दिया करती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, आजकल प्रचार कर रही हैं, तो आपको लगता है प्रचार का असर होगा? कोई असर नहीं होगा, ये केवल नारा ही था। जनता देख चुकी है विधानसभा चुनाव 2022 में भी, इस बार भी कितनी महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है और स्वयं महिला होकर यहाँ अमेठी और रायबरेली लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो इससे आगे अब क्या कहा जाए? बस केवल एक ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जिस हिसाब से 2019 में राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हार गए थे, वायनाड चले गए, वायनाड के बाद रायबरेली चले गए, अमेठी आने की हिम्मत नहीं जुटाए, मोदी जी कह रहे हैं वो डर के भाग गए हैं। बिल्कुल है, नारा उनका भी था कि डरो मत लड़ना है, लेकिन स्वयं बिना लड़े हुए डर के अमेठी छोड़ के रायबरेली चले गए। वहाँ रायबरेली की भी जनता माननीय दिनेश प्रताप सिंह को भारी मतों से इस बार विजयी बनाएगी। वहाँ से भी लगभग हार उनकी तय। मतलब दोनों पुश्तैनी सीट खो देगी कांग्रेस? खो देगी, इसलिए खो देगी क्योंकि जो है केवल कांग्रेस केवल जनता को केवल अभी तक गुमराह करती रही है, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में देखना चाहती है। यहाँ रायबरेली और अमेठी से श्रीमान दिनेश प्रताप सिंह जी और यहाँ से दीदी स्मृति ईरानी, इसके अलावा और यहाँ से कोई जीते उतेगा नहीं। लेकिन राहुल गांधी गरीबों की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। जहाँ उनकी सरकार है, जहाँ जिन राज्यों में कितने युवाओं को रोजगार दिया और जहाँ यहाँ सांसद थे तो कितने लोगों को रोजगार दिया, इसका कोई रिकॉर्ड उनके पास है नहीं। तो इसलिए जनता अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। इस बार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दीदी जी यहाँ से पिछली बार 53-54 हज़ार से जीती थी, इस बार 1 लाख के ऊपर से जीतेंगी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम निर्भय सिंह है। क्या लग रहा है अमेठी से कौन जीतेगा, केएल शर्मा, स्मृति ईरानी? अब केएल शर्मा कौन है हमको तो पता ही नहीं है। मैं दीदी स्मृति ईरानी जी को जानता हूं और उन्हीं को वोट करूंगा। लेकिन कांग्रेस तो ये दावा करती है केएल शर्मा 40 सालों से अमेठी की जनता के बीच में मौजूद है, छोटा बच्चा भी उनका नाम जानता है। 24 साल मेरी उम्र है, मैं अभी तक केएल शर्मा को नहीं जानता था। अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो पर देख रहा हूँ केएल शर्मा को, मैं इनको कभी नहीं देखा हूँ। दीदी स्मृति ईरानी को जानता हूँ, उन्हीं को वोट करूँगा और जो भी
हमारे संपर्की, हम उनको यही बताएंगे कि दीदी स्मृति ईरानी जी को आप लोग वोट करिए जी। अगर हम काम की बात करें, विकास की बात करें, तो राहुल गांधी ने 15 सालों में ज़्यादा किया या 5 सालों में स्मृति ईरानी ने? जी, स्मृति ईरानी जी का कोई जोड़ ही नहीं है यहाँ पर जी। हमारे यहाँ इतनी सारी हर घर पानी का मिशन जो चला है, बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है दीदी जी के यहाँ। और देखिए गरीबों को आवास का, मतलब हम लोग कांग्रेस का कुछ जानते ही नहीं, मैं पर्सनल नहीं जानता हूँ, जो जानता हो, इसलिए मुझे कहना है दीदी जी को ही जिताना है अब की बार, और 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा जिताना है जी। आप युवा हैं, आप नहीं चाहते राहुल गांधी जैसा युवा नेता देश का नेतृत्व करे? अब जब राहुल गांधी जी युवा हैं तो हम लोग कौन हैं? अगर वो युवा कहेंगे अपने आप को तो हम कौन हैं? हम युवा अपने आप को बच्चा कहें फिर? ऐसा नहीं है, दीदी जी को इस बार विजयी बनाएंगे, भारी मतों से विजयी बनाएंगे, और कांग्रेस को इस बार यहाँ से ऐसा फेंकेंगे कि वार्ड नाट से पहले वो नज़र नहीं आएंगे जी। क्या नाम है आपका? दिव्या सिंह। ये बताइए कि आप अमेठी से सांसद किसे चुन रही हैं? मेरा तो वोट बीजेपी को ही जाता है, और स्मृति ईरानी जी, इन्हीं को सपोर्ट कर रही हूँ मैं। अगर एक महिला होने के नाते अगर हम बात करें तो 5 सालों में कुछ बदलाव आपने देखा? अगर बात हम स्मृति ईरानी जी के कार्यकाल की करें अमेठी में, या फिर अगर हम देश में मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो? मोदी जी ने तो जो भी किया है वो तो सारी जनता जानती है। अच्छे नेता हैं वो, और एक राजनेता हैं अच्छे, और एक तरह से बोलें तो वो हमारे हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है उन्होंने, जो कि कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही थी। एक हमारा देश ही ऐसा है जो हिंदुत्व मतलब लेकर चल रही है हिंदुत्व को, तो उस चीज़ को उन्होंने बचाया है हमारे देश में। तो इस चीज़ ये भी जो है कहीं ना कहीं पॉइंट है हमारे लिए। लेकिन राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं का अच्छा ध्यान रखा जाएगा, सुरक्षा होगी, रोजगार हम देंगे, खासकर महिलाओं की बात करते हैं, कहते हैं कि सालाना लाख रुपए भी देंगे हम। वो तो बात की बात है। अभी तो हमारी जो सरकार थी उन्होंने जो किया है वो हमें जनता के लिए जो भी चीज़ें किए हैं वो हमें सराहनीय है वो चीज़। और आगे का नहीं पता है राहुल जी क्या। हम विकास की बात करें तो राहुल गांधी ने 15 सालों में अमेठी में ज़्यादा विकास किया या स्मृति ईरानी ने 5 सालों में? स्मृति ईरानी ने, अब स्मृति ईरानी का क्या बोलें, लेकिन मोदी जी ने जो किया है वो चीज़ हमें काफ़ी अच्छा लगा है। केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य में योगी जी हैं। हाँ, बढ़िया चल रही है सरकार। योगी जी की सरकार तो बहुत ही वेल डन है मेरे ख्याल से, और मोदी जी का भी बहुत अच्छा है रिस्पांस, मतलब अब तक की जो भी रही है उनकी सरकार। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पासी, ठोकरपुर जनपद अमेठी। ये बताइए अमेठी से जिताएंगे किसे? स्मृति ईरानी को। के.एल. शर्मा? के शर्मा की जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, जमानत ही जब्त हो जाएगी। 2019 में राहुल गांधी का करा दिया, वो दोबारा आए नहीं अमेठी। अमेठी असल में स्मृति ईरानी ने 2014 में जो चुनाव हारा था, यहाँ से हार करके भी उन्होंने अमेठी में लगातार कंटिन्यू काम करती रही। ठीक है, उसी का नतीजा हम लोग 2019 में अपना सांसद पा गए, और ये भाग गए राहुल गांधी यहाँ से, वायनाड भाग गए। राहुल गांधी जहाँ जाते हैं अपना परिवार बताते हैं। पहले अमेठी परिवार था उनका, आज उसके बाद 2019 जब हारे वो, तो उन्होंने वायनाड को अपने परिवार बता दिया कि हमारा परिवार वायनाड है। वायनाड के बाद उसके बाद फिर जब वहाँ से आए तो अब रायबरेली को अपना परिवार बता रहे हैं। कपड़े और कागज़ की तरीके से परिवार तो नहीं बदला जाता, परिवार तो परिवार होता है ना। तो जहाँ जाते हैं इनका यही नहीं समझ में आता कि परिवार है कहाँ पर। ये जनता को सिर्फ गुमराह करने की बातें करते हैं। और लगातार दीदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार गरीबों को फ्री में राशन 5 साल देते रहे कंटिन्यू। ठीक है, हर घर नल, आयुष्मान कार्ड, ठीक है, और क्या उजला गैस निःशुल्क, और गरीबों को राशन। कोई ऐसा घर, किसान सम्मान निधि, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी से वंचित हो, कुछ ना कुछ उसको लाभ जरूर मिलता हो। आप इतना ज़्यादा काम गिनवा दिए बीजेपी गवर्नमेंट का, लेकिन राहुल जी ये कहते हैं कि मोदी जी खाली अंबानी अडानी का सुनते हैं, गरीबों का नहीं। नहीं, राहुल जी
राहुल जी का विषय है क्या कहते हैं, लेकिन जो काम बिकता है, काम दिखता है, जो काम दिख रहा है उस काम के लिए हम लोग बोल रहे हैं। राहुल जी का विषय क्या बोले क्या ना बोले उससे लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। माननीय दीदी जी को यहाँ से सांसद बनाएंगे, अच्छे वोटों से बनाएंगे। उन्होंने अपने चपरासी को भेज करके यहाँ जो चुनाव लड़ाने का काम किया है, उनकी यहाँ चपरासी है, ये मान लो नौकर है उनका। पहले तो के शर्मा जी उनके नौकर हैं, वहाँ प्रतिनिधि थे, वहाँ रायबरेली में प्रतिनिधि थे। ये जैसे यहाँ पर पर्चा दाखिला करने आई, जैसे बोलती हैं कि हमारा परिवार है, बेटा है, तो अपने बेटे के लिए उन्होंने माननीय सोनिया गांधी जी ने 3 घंटे रायबरेली में 1.5 घंटे खड़ी थी, ठीक है, पर्चा दाखिला करने के लिए। क्या रायबरेली के बेटे और नहीं हैं? उन्हीं ने तो रायबरेली के बेटों ने तो उनको सांसद बनाया था। उसके बाद फिर ये डर के जीत के मतलब हार के डर से पहले ही रायबरेली उन्होंने छोड़ दिया कि इस बार हम काम नहीं किए हैं तो हार जाएंगे। पहले ही राज्यसभा सांसद बन गई, वहाँ चली गई, राजस्थान चली गई। सिर्फ नामांकन भी मतलब ये प्रमाण पत्र भी लेने नहीं यहाँ आती। पूरे 5 साल कोरोना काल में कोई भी किसी को कुछ नहीं मिला, कुछ भी कहीं भी नहीं, ना दुख में ना सुख में ना कोई बात है। क्या नाम है आपका? गौरव शुक्ला। क्या लग रहा है अमेठी का माहौल क्या है, जनता किसे जिता रही है? अभी फिलहाल जैसा भी लग रहा है जनता का माहौल से लग रहा है कि इस बार अमेठी में भाजपा लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत रही। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा है, लगभग अपने यहाँ की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, अब तिलोई है और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र है, गौरीगंज है और अमेठी विधानसभा क्षेत्र है, सभी लगभग 4 या 5 विधानसभा सीटों में तो ऐसा लग रहा है कि लगभग कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है। के शर्मा नहीं जीतने वाले? मेरे हिसाब से तो नहीं जीतने वाले, आगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि के शर्मा, जैसे अभी मेरे एक भाई बता रहे थे कि शायद मैंने मेरी भी उम्र लगभग 24 साल है, मैंने भी आज तक उनको देखा नहीं है। और ये बात स्मृति ईरानी जी की, तो अगले 15 सालों में कहा जाए तो लगभग 15वां साल चलेगा, 2 पंचवर्षीय बीच की, तीसरी पंचवर्षीय आने वाली है। उनका लगभग हर एक ग्राम सभा से कोई ना कोई जरूर उनके संपर्क में जरूर होगा। और माननीय हमारे जो इससे पहले के सांसद महोदय थे राहुल गांधी जी, उनकी तो बात ही ना करो। शायद हमारे हिसाब से कोई शायद जानता होगा, कोई मिला होगा कभी, तो ऐसे सांसद महोदय या फिर ऐसे प्रधानमंत्री को कौन चाहेगा। और रही बात रोजगार की, तो क्या इससे पहले नहीं थी कांग्रेस की सरकार? पहले भी सरकार थी। और ले लीजिए आप बहन बेटियों की इज्जत की या फिर उनकी सावधानियों की, तो कितना आज में और 2014 में आज के टाइम में कितना बलात्कार कम हुआ आप खुद भी जान सकती हैं। आप खुद भी एक लड़की ही देख रही हैं, जितना आज शान से जा सकती हैं, क्या कल जा सकती थी? कभी भी कोई चल नहीं सकता था रोड पर, ना कोई बैठ सकता था, कोई ना। और ख़ासकर जो कुछ हमारे कहना नहीं आता उन कास्ट के लोगों को, जो बगल से बहन बेटियाँ गुजर नहीं सकती थी। कुछ ऐसे बाहुल क्षेत्र थे जहाँ पर कोई अपने भगवान का आराध्य का कोई नाम नहीं ले सकता था। तो माननीय भाजपा जी, माननीय मोदी जी की सरकार में कुछ ऐसे बदलाव हुए जो हर एक तरीके से भारत के लिए संभव था। और उन्होंने विदेश में जाकर कुछ ऐसा बदलाव किया है जिससे कि आज विदेशों में जाओ तो कोई भी जानता भी हाँ भारत नाम का एक देश है। लेकिन राहुल गांधी तो ये कहते हैं मोदी राज में युवा बहुत परेशान है। अरे परेशान तो सभी के राज्य में, क्या कांग्रेस के अभी से पहले राजस्थान में थी, MP में थी, वहाँ पे बदली, फिर भाजपा आई, तो क्या वहाँ नहीं परेशान थी? इसका मतलब तभी तो दोबारा सरकार बदल गई ना। क्या उन्होंने अच्छा किया होता तो क्या बदल जाती है? ऐसा तो था नहीं ना। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सभी को गवर्नमेंट जॉब दे सकती है, क्योंकि कुछ ही मान लीजिए 30% जॉब होती है, 30% तो युवा पा सकते हैं ना। अब आप पढ़े लिखे हो, केवल यही सोचो कि मुझे गवर्नमेंट मिलना है, तो गवर्नमेंट नहीं संभव। क्योंकि मैं भी खुद भी एक इंजीनियर हूँ, मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, फिर मास्टर डिग्री मेरे पास है। मैं सोचो चल गवर्नमेंट जॉब मुझे चाहिए, तो ऐसा नहीं है संभव। हर एक युवा को गवर्नमेंट जॉब मिलने लगेगी तो मेरे हिसाब से संभव नहीं है। आप युवा हो, अगर अच्छे हो तो कमा सकते हो, खा सकते हो, अपना परिवार चला सकते हो अच्छे से। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद रावत। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है अमेठी से? स्मृति ईरानी जीतेंगे। कांग्रेस के इधर नहीं चलेगी। लेकिन ये तो कांग्रेस का एकदम पुश्तैनी सीट रहा, गढ़ रहा। अरे जब रहा अभी जिसके विकास है वही जीतेगा ना, दूसरा तो आ नहीं सकता है। विकास मोदी की सरकार में बहुत हुआ है, तो मोदी के अलावा कोई नहीं आ सकता है। स्मृति ईरानी के अलावा दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है। ये बताइए 5 सालों में बढ़िया विकास किया है स्मृति जी ने, अगर राहुल गांधी के 15 सालों की तुलना करें तो? 5 सालों में जितना हुआ है उतना कोई नहीं किया है विकास। कांग्रेस के राज में कोई हुआ ही नहीं आज तक का। और दूसरा बात क्या है, मोदी की बात ही अलग, भाषण ही अलग है। और दूसरा बात है बहन बेटियों की इज्जत की बात, तो पहले जितना होता था अभी उतना है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो पहले बहुत होता था लेकिन अभी उतना है नहीं।
तो इसके लिए स्मृति ईरानी के अलावा दूसरा कोई आएगा ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं हमारी सरकार आएगी, सबके साथ न्याय करेंगे, गरीबों के साथ मोदी जी न्याय नहीं करते, हम करेंगे। 15 साल थे तो तब नहीं न्याय हुआ, अभी क्या न्याय करेंगे? अभी स्मृति ईरानी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। और दूसरा नंबर विकास का बात किया था, विकास मोदी के अलावा दूसरा किया ही नहीं है, तो मोदी के अलावा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता है, हमारी समझ से ये है। अच्छा ये बताइए, प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी की बहन है, वो भी प्रचार कर रही हैं, आपको नहीं लगता कुछ असर होगा इससे महिलाओं में? पहला नंबर तो हम दूसरे को जानते नहीं, स्मृति ईरानी और मोदी के अलावा दूसरे को मैं जानता ही नहीं। प्रियंका गांधी को भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो विकास नहीं किया तो इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। विकास अगर किए होते तो काहे की सरकार जाती ही नहीं, वही रहते ना। इससे अच्छा तो स्मृति ईरानी के अलावा दूसरा कोई आएगा ही नहीं हमारे समझ से। जो कि इस बार मोदी ने 16वीं किस्त दिया सबके खाते पे, हमको भी मिला 16वीं किस्त मिलता है। किसान निधि, मैं किसान का लड़का हूँ, किसान निधि मिलता है हमको और पेंशन भी मिलता है मेरे माँ को, इसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए विकास के वोट पे हम देंगे, वोट देंगे लेकिन विकास पे देंगे। विकास मुद्दा है हमारा।